ए प्रसारण बेला साढ़े दैनिक प्रोग्राम शुभ प्रभात दा त्याओ सुनने आ। श्रोताओं नमस्कार, शुभ प्रभात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के इस अंक में मैं हूं आपके साथ ऋषभ प्रभाकर। श्रोताओं, 4 जनवरी को हर साल विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। दुनिया भर में दृष्टिबाधित लोगों के लिए ये दिन बहुत खास है। ब्रेल दिवस लुइस ब्रेल नाम के एक शख्स के जन्मदिन के मौके पर मनाया जाता है। लुइस ब्रेल एक आविष्कारक थे जिन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। ब्रेल लिपि एक भाषा है जिसका उपयोग आंखों से देख ना पाने वाले लोग लिखने और पढ़ने के लिए करते हैं। जो लोग जन्म से ही या किसी कारणवश अपनी आंखों की रोशनी खो बैठते हैं, उनके लिए समाज में अन्य लोगों के बराबर खड़े होने, उन्हें पढ़ाई से वंचित ना होना पड़े और वो अपनी शारीरिक कमी के बाद भी आत्मनिर्भर बन सकें, के लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार करके लुइस ब्रेल दुनिया भर के दृष्टिबाधितों के लिए मसीहा बन गए। ये भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी। श्रोताओं, आज विश्व ब्रेल दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न जगहों पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी तरह जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस के राइटर्स क्लब में एक प्रोग्राम का आयोजन होने जा रहा है। आइए जानते हैं इस प्रोग्राम के बारे में। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर वीरेंद्र लंगू। ये बेसिकली 1809 में लुइस ब्रेल पैदा हुए थे। उन्होंने उभरा के देखा, जब उभर के आ गया डॉट्स में, उसने कहा ब्लाइंड भी जो विजुअली इंपेयर्ड है वो भी पढ़ सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, जब हम उस दिन को मनाते हैं, अब इसका एक एडवांटेज आ गई, ये 2019 में इंटरनेशनल डे मनाया गया, मतलब यूनाइटेड नेशन ने पास किया और आज ये 5वां इंटरनेशनल ब्रेल डे मनाया जाता है। ब्रेल लिपि वो है जिसमें विजुअली इंपेयर्ड लिख सकता है। 6 डॉट ये पढ़ते हैं और 6 डॉट्सों में पूरे 63 अल्फाबेट्स या बाकी जो भी है, इसमें फुल स्टॉप है, कॉमा है, ये सारा 63 इसमें बनता है। तो ये हम मना रहे हैं इसके बारे में। और आजकल एडवांस ये ब्रेल का आया है, हम मोबाइल पे कुछ भी लिखेंगे वहां से वो ब्रेल में उभर के आ जाएगा। टेक्नोलॉजी है वो, उसके बारे में हम आज दिखा रहे हैं। आपका आकाशवाणी का भी सहयोग मिलेगा, ये लोगों तक एक नॉलेज मिलेगी। कुछ लोगों का आइडिया है ब्रेल तो पुराना हो गया, मगर हम कहते हैं दोनों ब्रेल और टेक्नोलॉजी एक दूसरे के पूरक है। मतलब हम कंप्यूटर, लैपटॉप, कोई भी डिजिटल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे, वो सही बात है फास्ट चलने के लिए, मगर ब्रेल जब होगा ये इंसान के दिलो दिमाग पे, जब हम बैठे होंगे आराम से पढ़ेंगे और दिलो दिमाग पे वो चीज हमें बैठेगी। ये चीज हम पढ़ रहे हैं, गीता जी पढ़ रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं, या कोई भी मतलब चीज हम पढ़ेंगे, वो ये उसमें रहता है दिमाग में, वो ज्यादा मतलब हमें पिंच करता है, ज्यादा ये अट्रैक्टिव रहता है हमारे लिए। श्रोताओं, इन्हीं के साथ आज के इस उपलक्ष्य पर हमारे साथ अपने विचार साझा कर रहे हैं रिटायर्ड हेडमास्टर रामदास दुबे। इसमें ये है कि लुइस ब्रेल जो है उसको हम एक जैसे मसीहा मानते हैं, क्योंकि लिखने पढ़ने का सारा सिस्टम जो था ये लुइस ब्रेल ने किया था। और इसका मकसद जो है यही है कि ब्लाइंड जो है आज की डेट में अच्छी पोस्टों पर काम कर रहे हैं, अच्छा जॉब कर रहे हैं, अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं। तो ये लुइस ब्रेल का मकसद ये है, उनको याद किया जाता है। ये मतलब ऐसे महापुरुष थे कि जिनको पूरी दुनिया में जो है वो मानती है। जम्मू में जो ब्लाइंड स्कूल है हमारा रूपनगर में, वहाँ पर ही इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो कई बार आगे पीछे भी वो हाल रख देती हैं। इसमें ये है कि जो दूर दराज के बच्चे हैं, वो 2 स्कूल जहाँ चल रही हैं, एक एनजीओ चला रही है लुइस ब्रेल मेमोरियल साइटलेस गर्ल्स। वो बच्चे ये यहाँ पर कोई इनके चार्जेस नहीं है, सारा कुछ फ्री है और स्कूल गोइंग एज होनी चाहिए। तो वो यहाँ पर एडमिशन लें और यहाँ पर पढ़ें, और इनको खाने पीने का सारी सुविधाएं जो हैं वो हम वहाँ पर दे रहे हैं। पुरानी डिमांड हमारी ये थी कि इनका गवर्नमेंट की रिजर्वेशन तो 3% थी, लेकिन वो मिलती नहीं। लेकिन आज मुझे खुशी से ये कहना पड़ रहा है कि अब इनको रिजर्वेशन 1% ब्लाइंड को, और इसी तरह इस बार पहली बार हुआ है ये डफ एंड डम बच्चे जो हैं उनको भी 1% रिजर्वेशन मिली है। और उनके बच्चे जो हैं वो 80
80 बच्चे उस स्कूल के जो वहाँ उनकी भी सिलेक्शन जो है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने की। सामान देखिए, पहले ब्लाइंड स्कूल में थोड़ा स्टाफ अंडर स्टाफ होता था, आज की डेट में वहाँ स्टाफ भी उन्होंने काफी लगाया है, कंप्यूटर टीचर लगाए हैं और इस तरह से एजुकेशन उनकी ठीक चल रही है। बशर्ते ये है कि बच्चे जो हैं दूर दराज से वो वहाँ पर आए और एडमिशन लें और उनकी लाइफ जो है वो भी एक अच्छी लाइफ जो है वो पढ़कर जी सके। आज की डेट में ये बुक्स जो है ना वो ब्रेल में प्रिंट होती हैं, क्योंकि वो मोटा कागज होता है, एक साइड लिखा जाता है, दूसरी साइड से पढ़ा जाता है, फिर दूसरी साइड से लिखा होता है तो वो पहली साइड से पढ़ा जाता है। तो ये ब्रेल सिस्टम है। कंप्यूटर में ये है कि अभी ये इतना जगह नहीं हुआ है, क्योंकि ब्रेल जो है वो 6 डॉट में लुइस ब्रेल जी ने ये चलाया था सिस्टम, और ये फ्रांस के थे और इन्होंने ये पूरी दुनिया में ये 6 डॉट का ही सिस्टम जो है पढ़ने लिखने का ये चलता है। मैं जनता को ये कहूँगा कि हम लोगों में जो कमी है उसको, हम लोगों को हेल्प जो है सोसाइटी से वो हम इसकी चाहते हैं। जैसे बच्चे कॉलेज जा रहे हैं, उनको कॉलेज पहुंचना है, किसी को रोड क्रॉस करनी है, किसी को वहाँ डेस्टिनेशन में पहुंचना है, तो उस किस्म की हेल्प जो है वो हम लोगों से चाहते हैं। और ये है कि बाकी डिसेबल बच्चों को भी मैं ये कहूँगा कि डिसेबिलिटी तो है ही, इस पर कंट्रोल कीजिए कि वो अच्छी तरीके से पढ़ सको। जब आप अच्छी तरीके से पढ़ जाओगे, एजुकेशन का आपको पता हो जाएगा, तो आपको कोई भी रुकावट जो है वो आगे आने वाली नहीं। श्रोताओं, हमारे जम्मू में दृष्टिबाधित बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट रेजिडेंशियल स्कूल फॉर द ब्लाइंड रूपनगर के सहयोग से इस ओर कार्य कर रहा है। इस संदर्भ में अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस स्कूल के सीनियर ब्रेल टीचर दीपक शर्मा। ब्रेल साहब हमारी जिंदगी में बहुत मायने रखते हैं। अगर ब्रेल साहब नहीं होते तो आज हमारी जिंदगी में अंधेरा होता। तो हमारी जिंदगी में जो रोशनी की किरण लाई वो ब्रेल साहब ने लाई, क्योंकि ब्रेल साहब ने जब ब्रेल का आविष्कार किया तो उसी की वजह से आज ब्लाइंड जो हैं वो शिक्षा ग्रहण करने के योग्य हुए हैं। अलग अलग पोस्टों पे आज ब्लाइंड जो कोई भी फील्ड ऐसा नहीं है जहाँ पे वो पीछे हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में ब्लाइंड ने अपना नाम कमाया। और यहाँ पे गवर्नमेंट रेजिडेंशियल स्कूल में बच्चे जो हैं वो ब्रेल के थ्रू ही शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। 43 बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, जिनको शुरू में ब्रेल सिखाई जाती है और ब्रेल के थ्रू ही वो अपनी सारी शिक्षा जो है वो प्राप्त करते हैं। तो इस फंक्शन को हम बड़े हर्ष और उल्लास के साथ हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बना रहे हैं, और बाहर से भी हमारे जो नेत्रहीन भाई बहन हैं वो यहाँ पे आते हैं, और ये एक फेस्टिवल की तरह हम इस फंक्शन को सेलिब्रेट करते हैं। ये ऑल ओवर इंडिया में ये फंक्शन जो है ब्रेल का जो है अलग अलग जगहों पे बड़ी धूमधाम से ब्लाइंड के लिए बनाया जाता है। अपने स्कूल के जो बच्चे हैं वो रंगारंग प्रोग्राम यहाँ पे पेश करेंगे। लुइस ब्रेल के ऊपर कुछ जो होगी वो उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में, अगर कहीं भी फार फ्लंग एरिया में जहाँ तक जो है हम लोग नहीं पहुँच पाते, अगर वो आपके रेडियो के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से ये हमारी बातें सुन रहे हैं, तो हम उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि 6 से लेके 14 ईयर्स के बीच में अगर कोई भी बच्चा कहीं पे भी विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा है तो उसको फौरी तौर पर यहाँ पे रेजिडेंशियल स्कूल फॉर द ब्लाइंड में एडमिशन की होनी चाहिए, उसको करवाना चाहिए पेरेंट्स, क्योंकि बिना शिक्षा ग्रहण किए आज के जमाने में लाइफ नहीं है। वो शिक्षा ग्रहण करने के अलावा कोई और कार्य जो है वो नहीं कर सकता अपने जीवन में, वो पीछे रह जाएगा। इसलिए उसको यहाँ पे अभी वैकेंसीज भी हैं, सीट्स भी हैं। 50 सीट्स गवर्नमेंट ने कर दी हैं 2 साल पहले, उसमें से 43 ही अभी तक फिल हुई हैं। तो वो अभी यहाँ पे अगर कोई भी बच्चा न्यू आएगा तो उसके लिए यहाँ बोर्डिंग, लॉजिंग, खाना पीना, रहना, उनकी ड्रेसेस, उनको गवर्नमेंट 500 रुपीज पर मंथ पॉकेट मनी भी दे रही है। इसलिए उन बच्चों को यहाँ पे छोड़ा जाए। यहाँ पे स्टाफ पूरा है, उनकी छोटे बच्चों की जो फर्स्ट में आते हैं या सेकंड में आते हैं उनकी देखभाल के लिए आजकल केयर टेकर, हाउस फादर, वो सब लोग हैं। बिल्कुल लाइक जैसा हम अपने घर में रहते हैं, घर में अपना जीवन व्यतीत करते हैं अपने माँ बाप के साथ, उसी तरह उनको यहाँ पे रखा जाता है। मैं जो लिए है ये राहों के दिए। आज विश्व ब्रेल दिवस के मौके पर अब हमारे साथ हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्हें आप कभी मानसर जाएं तो वहां एक डफली की थाप के साथ गाता हुआ पाएंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं रिंकू मानसर वाले की। ये दृष्टिहीन होने के बावजूद कला के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं। ये उदाहरण है उन सब लोगों के लिए जो शरीर के सही सलामत होते हुए भी जुनून, हिम्मत और उम्मीद खो चुके हैं। सीख इन दृष्टिहीन लोगों से जिंदगी से नजर मिलाने का हौसला तो रखते हैं।
ओ तारे तूड़ा पिया कंडिया पिया बरसाला तारे तूड़ा पिया ओ कंडिया पिया बरसाला तारे तूड़ा पिया कंडिया पिया बरसाला ओ तारे तूड़ा पिया कंडिया पिया बरसाला तारे तूड़ा पिया ओ कंडिया पिया बरसाला तारे तूड़ा पिया कंडिया पिया बरसाला। श्रोताओं, इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं कि आज का ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अगली बार एक नए अंक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे यानी ऋषभ प्रभाकर को दीजिए इजाजत। जय हिंद। श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम शुभ प्रभात।